दोषियों को फांसी दो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दोषियों को फांसी दो। विवाहिता की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। विवाहिता अन्नू फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मामला चित्तौड़गढ़ के कपासन थाने का है। दोषियों को फांसी दो। दोषियों को फांसी दो। 6 वर्ष पूर्व अन्नू की शादी दुर्गेश पिता राजमल बावरा निवासी कपासन से हुई थी। पीहर वालों का आरोप है कि पति, सास और ससुर मिलकर विवाहित अन्नू को लगातार परेशान करते थे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हत्यारों को फांसी दो। प्रताड़ित करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। फिर भी वह ससुराल में रह रही थी। 13/2/2025 को अन्नू की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई, जो फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। अन्नू के फांसी पर लटके मिलने के बाद पीहर वालों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी बेटी अन्नू की शादी कपासन निवासी दुर्गेश से की थी। आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। कपासन थाने में कार्रवाई नहीं होने और पुलिस से परेशान होने को लेकर अन्नू के हत्यारों के लिए फांसी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति और राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे समाज बंधु और सर्व समाज के लोग चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर पर एकत्रित हुए हैं और उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई है और अन्नू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया है और उसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देते हैं, उसके बाद ये एसपी साहब को पेपर ज्ञापन देंगे। इसका निर्णय निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा? नहीं निकला तो या तो अंदर में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाएंगे। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये मेरे को पता नहीं, मैं तो ठीक थी। कौन नहीं उठाया मेरी बच्ची? तो मैं रात की 2 बजे फ्री की तो मेरे को बुलाया होटल पे आओ। मेरे घर पे भी नहीं बुलाया, मेरे को होटल पे ले जाके बोला कि पानो मेरी बच्ची फोन नहीं उठा रही है। सुबह की शाम हो गई, रात की 2 बज गई। तुम्हारे एक बार तो मैं फोन करता तो मैं क्यों, मैं 11 बजे को मैं भी फोन लगा रही हूँ, नहीं उठा रही तो मैं क्यों ऐसी कटेगी? तो मैं क्यों, मेरी बच्ची चाहिए, मेरे तो मेरी बच्ची चाहिए, कहीं भी करो। तो मैं बोलिया कि भैया, उनका देवर बोला कि भैया इसकी बच्ची कहाँ छुपा रखी हो तो इनको ला के दे दो। फिर बाद में मैं थाना में गई थी, बच्चे ये कहीं भी की तो जहाँ उठे देखी लड़की, ये मैंने पता नहीं। आज यहाँ आपको कलेक्ट्रेट आना पड़ा, क्या कारण क्या रहा है? यार मेरी सुनाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। सब सबूत इकट्ठा कर दिया, नहीं हो रही है। आ रही है, मैं कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। मेरी बच्ची को 15-16 दिन हो गया। 14 तारीख को इसलिए लड़का करने यहाँ आना पड़ा। अन्नू को ससुराल वाले शुरू से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप क्या लगते हो? एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू राव नाम है, मेडिकल रहता हूँ और अन्नू मेरी रियल बॉय की लड़की है। शादी के बाद से ही उसको उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते रहते थे, कभी दहेज के लिए तो कभी गहनों के लिए। वो रो के वापस बार आती थी और उसके परिवार वाले उसको वापस समझा के उसको परिवार वाले भेज देते थे। हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे रहते तो इस उम्मीद में ये भेज देते कि चलो ठीक है, वहाँ अगर सास ससुर में नहीं मन लेके कम से कम पति तो अच्छा है, तो इस चक्कर में ये भेज देते थे। लेकिन फिर भी इनके ये काफ़ी सालों तक ये मनमुटाव चलता रहता था, ये दहेज के प्रति और वो गहनों के प्रति। जब लास्ट में क्योंकि 14 तारीख को जब उसकी डेथ हो गई थी, उससे जस्ट 2 दिन पहले वो हमारे घर पे भी आई थी, मिलके भी आई थी। मेरी बुआ ने भी रोका था कि बेटा मत जा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मत जा, लेकिन उसने बोला नहीं माँ मैं जाऊँगी, मैं घर संभालूंगी, कब तक अपन डर के जिएंगे, डर के मरेंगे, मुझे तो मेरा घर संभालना है। तो इस उम्मीद से वो वापस चली गई। उसके बाद इन घर वालों ने इनको कॉल किया अन्नू को, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। ये सुबह से लगा कि शाम तक कॉल करते लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर इनको भी ऐसा अनकम्फर्टेबल फील हुआ कि यार कॉल नहीं उठा रही बच्ची। इन्होंने इनके पावड़े को कॉल किया, उनके रिलेशन वालों को कॉल किया। उन्होंने बोला कि हमको सीधा जेल में डाल दो, तुम्हारी बच्ची नहीं मिल रही है। लेकिन उनको ऐसा प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया कि भाई नहीं मिल रही तो हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी हम भी ढूंढ रहे, ऐसे नहीं नहीं मिल रही है तो आप पुलिस में जाके हमको बंद करवा दो। तब काफ़ी टाइम हो गया, तो रात के 2 बजे वहाँ से निकले हमारे गाँव से। निकलने के बाद जब उन्होंने जांच पड़ताल करी तो इनके जैसे घर में गए और अन्नू सीधी फांसी में लटकी हुई मिली।
पता ही नहीं ये बोला। अब आपका तो कलेक्ट्रेट पर आना पड़ा है, प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कारण क्या रहा? उसका ये है कि 14 तारीख को जब उसकी डेथ हुई, उसकी जांच पड़ताल पसंद का जो पुलिस थाना है वहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हमारे ना तो सुना ही नहीं है, ना उस पर कोई निष्पक्ष जांच हुई। हम जब भी उनके पास जाते हैं कि हमारे केस में क्या बात चल रही है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो हम वो एक ही लाइन में बोलते हैं हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, हम बिकाऊ नहीं है, हम पे भरोसा नहीं है क्या, ऐसी बात करके हमको धमका के वापस रिटर्न कर देते हैं कि तुम्हें अगर ज्यादा हम पे भरोसा नहीं तो इस केस को ट्रांसफर करा दो, इस केस को ट्रांसफर कर लो, अगर हम पे भरोसा नहीं है, हमारी ईमानदारी पे आपको शक है और नहीं हो तो तुम्हारे अगर तुम्हें शिकायत करनी तो कर देना, अगर मैं अपनी जांच को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा हूँ तो मेरी शिकायत कर देना। लेकिन ये नहीं कि हमको प्रॉपर तरीके से जवाब देके बेटा चल रहा है, क्योंकि उनको सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टाम्प वगैरह सब कुछ पुलिस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। पुलिस तरफ से ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं आया कि हम आपकी तरफ से आपकी बेटी के लिए हम ये सबूत इकट्ठा किया है। हम जब भी जाते हैं बस एक ही सांत्वना देते हैं कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छे सबूत लाओ, अच्छे एक मोटरसाइकिल चोरी होती है, उसमें 1 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है और ये मर्डर हुआ है। राजस्थान के द्वारा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने बाबत महोदय जी, ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम है, जो हम कलेक्टर को सौंपने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या मांग की है, वो जो मांग की है वो इस प्रकार है। ये है कि हमारे समाज की पुत्री अनु पुत्र बेरूलाल की शादी आज से करीब 6 वर्ष पूर्व दुर्गेश पिता राजमल बावरा निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के साथ जातीय रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। यह है कि शादी 1 वर्ष पूर्व दुर्गेश के दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला। उसके बाद दुर्गेश की माता अंजू देवी व ससुर राजमल व पति दुर्गेश द्वारा लगातार अनु को प्रताड़ित कर उनके द्वारा चढ़ाई हुई रकम एवं 7 लाख रुपए की मांग करते हुए अन्नू के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते रहे। बीच बीच में अन्नू अपने पीआर मेडीखेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में रही और उसको प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रहा। और यह है कि दिनांक 18/10/2024 से पूर्व 1 वर्ष पूर्व अन्नू मेडीखेड़ा में रही और 18/10/24 को अन्नू के पिता मेडीखेड़ा जिला चित्तौड़ आए। परिवार के सामने कहने लगा कि मेरी माता मंजू देवी व पिता राजमल लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुझे मेरा परिवार जमाना है, जो मैं अलग रहूंगा, अन्नू को भेज दो। इस पर दुर्गेश द्वारा 50 रुपए के शपथ पत्र के ऊपर लिखकर भी दिया गया कि उसके साथ मारपीट नहीं होगी, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और मैं अपने परिवार के साथ परिवार से अलग रहकर अपने परिवार को जमाने का प्रयास करूंगा। यह है कि दिनांक 3/2/25 को अन्नू के देवर की शादी थी और उसमें अन्नू के ससुराल द्वारा चढ़ाई गई रकम अन्नू को पहनाकर भेज दी थी। दिनांक 12/2/2025 को अन्नू की माता बीमार होने से फोन पर अन्नू को बताया। इस पर अन्नू मेडीखेड़ा आ रही थी तो उसके पति व देवर जिला चित्तौड़गढ़ पर बस स्टैंड मारपीट कर वापस घर ले गए। आ रही थी तो उसको मारपीट कर घर ले गए और उसके बैग की तलाशी ली गई और फिर उसे किराया देकर भेज दिया। यह दिनांक 13/2/25 को पुनः अपने ससुराल कपासन गई तो ससुराल वाले घर पर ताला लगा होता, जिस पर ससुराल वालों को कई फोन किए परंतु फोन नहीं उठाया, जिस पर अन्नू पड़ोस में रहने वाली मासी के घर चली गई। उसके बाद दुर्गेश ने कहा कि हम घर आ गए, तू भी यहीं पर आ जा, जिस पर अन्नू घर पर गई। वहाँ दुर्गेश उसके माता पिता अन्नू के साथ लड़ाई झगड़ा किया। ये जो पूरी घटना है, लड़ाई झगड़ा किया और उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और प्रताड़ित कर मतलब उसको मारपीट कर फांसी पर लटका दिया गया और आरोप ये लगाया कि उसने सुसाइड कर लिया है ना। मगर अपना आरोप यही है कि उसको मारा गया है, उसकी निर्मम हत्या की गई है और उनके निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को सर्व समाज यही चाहता है कि उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके विरुद्ध और हमें न्याय मिले, अन्नू को न्याय मिलना चाहिए।